Today we are going to discuss about the third model which is fluid mosaic model. ये सबसे popular model है और most successful and acceptable model भी है. So it was given by Singer and Nicholson in year 1972. और इतना सब रिसर्च कैसे पॉसिबल हो पाया था सेल्स पे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो उसकी वजह से ये सारे रिसर्च पॉसिबल हो पाए थे. सो लेटेस्ट मॉडल है ये तीनों मॉडल्स में से और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल है. किसके लिए? फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लेम्मा. प्लाज्मा लेम्मा इज़ नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहले प्लाज्मा लेम्मा बोला जाता था और ये जो टर्म था हु हैड गिवन दिस? जेनेट प्लॉव ने दिया था. सो इन्होंने भी क्या कहा? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में भी सिंगर एंड निकोल्सन ने क्या कहा? सेम चीज़ जो हमने पहले के मॉडल में पढ़ी थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ मेड अप ऑफ what? Proteins as well as phospholipid bilayer. So what he said, they are arranged in mosaic pattern. So mosaic pattern बोल लो, sandwich pattern बोल लो. Okay, so similar होता है. अब उन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड. कैसे? देखो, आई विल शो यू फिगर, आप समझना. ये वाला फिगर आप समझ लो, ठीक है. उसमें क्या हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है? आप इसको समझ लो कि एक ओशन है, सी है. क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बना होता है. व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से. वैसे ही जो हमारे लिपिड्स होते हैं, ओके, लिपिड्स होते हैं वो किसके मिलके बने होते हैं? फैटी एसिड से. सो मैनी फैटी एसिड्स विल कंबाइन एंड दे विल मेक लिपिड्स. अब ये जो फैटी लिपिड्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सो अनसैचुरेटेड वाला जो होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप डेली लाइफ में भी इसको रिलेट कर पाओगे. अनसैचुरेटेड जो होता है वो क्या होता है कि घर पे सबने किचन में कभी ना कभी तो एंटर किया ही होगा, राइट. सो उसमें जो ऑयल यूज़ होता है कुकिंग के लिए, एनी ऑयल, सनफ्लावर ले लो, कैस्टर ले लो और मे बी ग्राउंडनट ले लो और कॉटन सीड, वॉटेवर, वो क्या होता है? लिक्विड होता है ना. सो जो लिक्विड होगा, फैट लिपिड ऑयल, दैट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड. वो लिक्विड फॉर्म में होता है. वहीं अगर आप बात करो सैचुरेटेड की, सो क्या होगा? ऐसे फैट्स, ऐसे ऑयल्स जो कि अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो वो सॉलिडिफाई हो सकते हैं. जैसे कि घी अगर विंटर हो तो क्या होगा? अगर ठंडा एटमॉस्फेयर हो, सो घी सॉलिड हो जाएगा. सो घी हो गया या वनस्पति हो गया या तो फिर आप कोकोनट ऑयल ले लो. ये सब क्या होंगे? टेम्परेचर चेंज होने पे दे कैन सॉलिडिफाई. सो दे बिलोंग टू सैचुरेटेड. बट अनसैचुरेटेड क्या होगा? दे आर ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म. सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में होता है, यू कैन सी कि ये हमने कल पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है. सो मेजॉरिटी पार्ट क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है, हेड है, टेल है. सो ये कैसा होगा? लिक्विड स्टेट में होगा. और क्या बोला है कि प्रोटीन होगा, राइट. सो प्रोटीन्स कहाँ होते हैं? यहाँ ऊपर और यहाँ पे नीचे. यू कैन सी ये प्रोटीन है, यहाँ पे भी प्रोटीन है. सो क्या बोला है कि आप इमेजिन करो, सोचो कि ये पूरा एक ओशन है और ओशन में जैसे कि वाटर होता है. सो ये हमारे ओशन में वाटर या लिक्विड क्या है? फॉस्फोलिपिड है, ओके. अब ओशन के अंदर क्या बोला है कि आप ऐसा सोचो कि एक आइस फ्लोट कर रहा है. सो वो आइस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटीन. बिकॉज यू कैन सी कि ये जो प्रोटीन है दैट इज़ फ्लोटिंग, दैट इज़ सीन कि वो किस पे है? फॉस्फोलिपिड पे. एक और चीज़ बोली है कि गुलाब जामुन इन शुगर सिरप. सबके मुंह में पानी आएगा. सो गुलाब जामुन क्या है? यहाँ पे प्रोटीन है और उसका जो सिरप है वो क्या है? वो है हमारा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, ओके. चलो आ जाते हैं वापस. यहाँ पे क्या है? हमने पढ़ा प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड और गुलाब जामुन इन शुगर सिरप. सो उन्होंने इतने सारे एडजेक्टिव्स, कंपैरिजंस सारे दे दिए. अब हम एक एक डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. हमें पता है क्या? फॉस्फोलिपिड्स एंड
प्रोटीन्स। सो जो फॉस्फोलिपिड्स है उसके कुछ टाइप्स होते हैं दैट वी विल सी इन डिटेल। सो फॉस्फोलिपिड क्या है, मेन कंपोनेंट है, आप फिगर में देखोगे है ना। सो मेजॉरिटी पार्ट क्या होगा, फॉस्फोलिपिड ही होगा। सो क्या करेगा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ओके, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। क्यों, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है, इट हैज़ गॉट ए हेड एंड टेल बोथ। सो लिपिड बाइलेयर क्या करेगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा, इट विल प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बात की कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये लिक्विड है, इस वजह से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, मतलब कोई भी चीज़ इजीली अंदर फ्लो कर सकता है। सो इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों, हमने ऑलरेडी बात कर ली, राइट। अब ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है, क्यों हमें फ्लूइड एटमॉस्फेयर चाहिए, क्योंकि फ्लूइड अगर एटमॉस्फेयर होगा, फ्लूइड नेचर होगा मेम्ब्रेन का, सो क्या हो सकता है, सेल ग्रोथ अच्छे से हो सकेगा। सेल ग्रोथ मतलब क्या, कि जब सेल साइज़ में इंक्रीज़ होगा तो आप सोचो कि अगर पूरा सेल सॉलिड का बना होता है ना तो एक डिफ़िकल्ट होता, बट अंदर लिक्विड है मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल है, सो सेल ग्रोथ हो सकेगा अच्छे से। इंटर सेल्यूलर जंक्शंस, ये क्या होता है, देखो सपोज़ ये एक सेल है, बाजू में दूसरा सेल है। सो सारे सेल्स क्या होते हैं, पूरे ऐसे कॉम्पैक्टली पैक नहीं होते, थोड़ा सा बीच में जगह होता है। ओके, सो क्या होता है कि जब एक सेल में से दूसरे सेल में समझो कि ये सेल में कुछ ऐसा है और ये सेल में ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं। सो होता है ना कि हम जब घर में रहते हैं तो हमारे जो नेबर होते हैं, सो हमें कुछ चाहिए तो हम उनके घर से ले आते हैं, और अगर उन्हें चाहिए तो क्या करते हैं, वो हमारे घर से ले जाते हैं। सो सेम वे यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेल्स को आपस में कुछ एक्सचेंज करना होगा, तो यहाँ पे वो लोग क्या क्रिएट करेंगे, दे विल क्रिएट सम काइंड ऑफ जंक्शन। सो उसको हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर जंक्शन। ओके, तो ये जंक्शन क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक रास्ता क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से जो सेल्स के अंदर का कंटेंट है इट कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर, ठीक है। और एक और चीज़ दी है एंडोसाइटोसिस, नेक्स्ट वर्ड दिया है एंडोसाइटोसिस। सो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोसाइटोसिस एक्चुअली में क्या है। ओके, अब है नेक्स्ट सेक्रीशन। सो क्या सेक्रेट करेगा वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेल डिवीज़न, हम ये भी देखेंगे कि कैसे सेल डिवीज़न करेगा। अब याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि लिपिड्स के अंदर 3 टाइप के हमने ब्रैकेट में लिखे थे, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। सो कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो बिलोंग टू लिपिड ओनली, ठीक है, दे और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड रहता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो लिक्विड है ना, ये जो कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा हार्ड होगा फॉस्फोलिपिड से। सो ये हार्ड होने की वजह से क्या होगा, इट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएगा, मतलब कि एक शेप मिल जाएगा। ओके, अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज़ प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, सॉरी एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। हमने फर्स्ट डे ही बात की थी कि जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रो एज वेल एज यूकैरियोट, और दोनों के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट सेम नहीं। सो क्या डिफरेंट होता है, ये देखो, एक तो कोलेस्ट्रॉल है, इट इज़ एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट में कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि बोलते हैं हैपेनॉइड, ठीक है। हैपेनॉइड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं पेंटासाइक्लिक स्टीरॉल। पेंटासाइक्लिक मतलब क्या कि उसका 5 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और उसके 5 साइड्स होंगे, राइट, 1 2 3 4 5। सो पेंटासाइक्लिक स्टीरॉल्स मतलब वो लिपिड के ही कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। हम सारे ये स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमने फॉस्फोलिपिड का पढ़ लिया,
है ना, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं अंदर। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन का, कि प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो प्रोटीन जो होता है, आई होप यू रिमेंबर कि ये जो बीच में फॉस्फोलिपिड था उसके दोनों साइड क्या था, प्रोटीन लेयर था, यहाँ पे और यहाँ पे नीचे भी। सो ये प्रोटीन्स हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के, यहाँ पे है, फर्स्ट इज़ इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, दूसरा इज़ पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक। आपको नाम से ही पता चल रहा है, पेरिफेरल मतलब क्या, कि ये बाहर की साइड पे होंगे, और ये इंटीग्रल या इंट्रिंसिक मतलब अंदर की साइड पे होंगे। सो यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो कि ये जो प्रोटीन है ब्लैक वाला वो कहाँ है, पेरिफेरल साइड है, मतलब बाहर के साइड है, राइट। और यहाँ बीच में भी आपको यहाँ पे कुछ प्रोटीन दिख रहे हैं, ये प्रोटीन दिख रहा है। सो ये कहाँ है, अंदर है, राइट। सो दीज आर इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन पढ़ लेते हैं। इंट्रिंसिक क्या होगा, दे आर टाइटली बाइंड विथ फॉस्फोलिपिड। हमने बात की, देखो कि इंट्रिंसिक क्या है, अंदर प्रेजेंट होने वाला है। सो अंदर होगा मतलब कि फॉस्फोलिपिड के कांटेक्ट में होगा, उनके साथ बाउंड होगा, राइट। ये वाला फिगर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, यू कैन सी दिस इंटीग्रल प्रोटीन। ये देखो कि कितने टाइटली बाइंड हो रखा है, किसके साथ, लिपिड के साथ। अब है, देखो, दे कांट बी इजीली रिमूव्ड, ऑफ कोर्स यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ओनली कि इजीली ये रिमूव नहीं हो सकता है। अब ये जो इंट्रिंसिक है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पार्शियली बरीड और टोटली बरीड। पार्शियली बरीड मतलब क्या, बरीड किसकी बोल रहे हैं, कि लिपिड के अंदर कितना घुसा हुआ है। सो कुछ प्रोटीन क्या होंगे कि थोड़े से ही घुसे हुए होंगे, और कुछ प्रोटीन क्या होंगे, टोटली घुसे हुए होंगे। सो यू कैन सी हियर कि ये जो है ये कम्प्लीटली बरीड है अंदर, और कुछ क्या होंगे, थोड़े से ही होंगे, यू कैन सी इन द कॉर्नर हियर। ओके, सो पार्शियली बरीड है। सम प्रोटीन्स आर टोटली बरीड थ्रू थिकनेस, और जो टोटली बरीड है उनको क्या बोला है, उनको बोला है टनल और चैनल प्रोटीन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ फिगर में देख लो टनल प्रोटीन कहाँ है, यहाँ पे ये जो है टोटली बरीड है। सो ये है टनल और चैनल। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी में प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है लेबल। सो ये फिगर में देखो, है ना, हमने क्या बोला कि जो टोटली बरीड है उसको हम बोलेंगे टनल प्रोटीन, राइट। सो ये टनल प्रोटीन की हमने बात कर ली। उसका फंक्शन क्या होगा, इट विल प्रोवाइड पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। पैसेज का मतलब क्या, कि ये एक रास्ता प्रोवाइड करेगा। मतलब आप सोचो कि पूरा ये सी था, राइट, पूरा हमने बात किया ना कि जो फॉस्फोलिपिड है पूरा एक ओशन है, सी है, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड क्या है, वाटर है। अब हमें एक साइड से दूसरे साइड जाना है, सपोज़ ये एक सी है, उसमें एक साइड से हमें दूसरे साइड पे जाना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ब्रिज बिल्ड करना पड़ेगा। सो दिस विल एक्ट एज अ ब्रिज। वो ब्रिज के थ्रू क्या हो पाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल ये साइड है वो ये साइड जा सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल ये साइड है सो इट कैन मूव टू अदर साइड। सो इट विल जस्ट प्रोवाइड अ वे, सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करेगा जाने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, प्रोवाइड पैसेज मतलब एक रास्ता प्रोवाइड करेगा फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो दिस वाज अबाउट इंट्रिंसिक। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की। एक्सट्रिंसिक नाम से पता चल रहा है बाहर वाले हैं। कौन से बाहर वाले हैं, ये स्ट्रक्चर में देखो तो ये ब्लैक वाला क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पे देखो क्या है, एक्सट्रिंसिक। यू कैन सी कि ये प्रोटीन ऐसा यहाँ पे हेयर जैसा दिख रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और प्रोटीन के ऊपर ये दिख रहा है आपको ब्रांच जैसा, दिस इज शुगर। प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच्ड होता है। चलो, सो एक्सट्रिंसिक में क्या बोला है, सुपरफिशियली अरेंज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड। सुपरफिशियली मतलब ऊपर 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 से अटैच्ड है, अंदर तक नहीं घुसा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ऊपर ऊपर से अटैच्ड है सो इजीली सेपरेट हो सकता है, राइट। और उनके पास कुछ एंजाइम्स होंगे। क्या एंजाइम्स होंगे, दैट वी विल सी लेटर। नाउ शुगर ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये शुगर कहाँ पे प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर sugar is present on this superficial protein or extrinsic protein. If you want to see here, you can see here, see यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइको प्रोटीन या ओलिगोसैकेराइड। सो दिस इज़ नथिंग बट शुगर ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्या फंक्शन है इनका। अभी क्या हेल्प करेगा, सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म।
मतलब ये जो यहाँ पे शुगर अटैच्ड है यहाँ पे, और यू कैन सी इन दिस फिगर, इसका क्या फंक्शन होगा, ये हेल्प करेगा कि कौन से मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे अलाउ करना है आने के लिए, जाने के लिए। मतलब कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा ये मॉलिक्यूल है मतलब इसको जाने देना है, ये मॉलिक्यूल है तो इसको यहीं पे रहने देना है, इट कैन नॉट क्रॉस। जैसे कि एग्जाम्पल दे के रखा है, देखो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल, जैसे स्पर्म आइडेंटिफाई कर लेता है एग को, है ना। स्पर्म तो दूसरी जगह से रिलीज़ होता है ना, इट आपने 10th में पढ़ रखा है। और ओवम है, एग है, वो कहीं और होता है। तो भी स्पर्म को तो पता चल जाता है ना कि इसको कहाँ जाना है, कौन से रास्ते जाना है, राइट। सो स्पर्म को जैसे एग को आइडेंटिफाई कर लेता है, वैसे ही सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कौन, शुगर, जो कि कहाँ लोकेटेड है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रोटीन पे प्रेजेंट है शुगर। अब ये दिया है ब्लड एंटीजन। व्हाट इज़ एंटीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, है ना। एंटीजन क्या होता है, कोई भी पैथोजन, पैथोजन का मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, राइट। सो ब्लड, आपने कभी सुना होगा कि चिकन पॉक्स है या कुछ ऐसा है, सो एक बार कोई डिजीज़ हमें हो गई तो दूसरी बार वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ब्लड के क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर उसको ट्राई करता है किल करने का, है ना। सो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, बट अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जैसे ब्लड एंटीजन आइडेंटिफाई कर लेता है। एंटीजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है। देखो हम नॉर्मल फूड लेते हैं, राइट, हम कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी में जाता है, सो उसको तो हमारी बॉडी कोई एंटीजन नहीं मानती ना, उसके अगेंस्ट तो कुछ उसको तो मारने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स चले जाएं तो ब्लड क्या करती है, बॉडी क्या करती है, उसको किल करने की कोशिश करती है। क्यों, बिकॉज दे कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज एंटीजन, राइट। सो ये वाला जो फिगर है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। एंड दिस इज़ देयर इन योर एलेंस मॉड्यूल, ओके, जिसमें कि आपको प्रॉपरली दिखेगा कोलेस्ट्रॉल है एंड ऑल दिस वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, है ना। कि जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। सो दिस इज़ जस्ट अ सिंपलर डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा सो हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ओके। दिस विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ये वाला फ्लूइड मोज़ेक का स्ट्रक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, ओके।